हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में काफी बार क्या होता है, मार्केट हम ट्रेड लेंगे तो मार्केट उस दिन तो एसएल खा जाएगा और जब हम ट्रेड लेते हैं उस दिन मूव निकल जाता है। ये काफी बार हमारे साथ होता है। हमें लगता है कि मार्केट क्या हमारा ही लॉस खाने के लिए आता है, हमारा हमें ही प्रॉफिट नहीं देना, हमारे लॉस हमें लॉस देना है। तो इस पे आज मैं एक वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा हूं कि ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि मार्केट हमारा ही लॉस खाएगा, मतलब हमारा लॉस लेता है और फिर उसके बाद मूव कर जाता है, हमें ही पैसा नहीं देना। तो इस पे मैं आपका पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि हमें समझना होगा मार्केट में मूव कब आएगा और इसमें हम परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। परफेक्ट एंट्री आज पॉइंट मैं इस पे सिखाने वाला हूं। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एंट्री क्या होती है? परफेक्ट एंट्री का मतलब ये नहीं कि हमारे एसएल यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि हमारे चांसेस ज्यादा ये हो जाएंगे कि हम मूव में होंगे, चांसेस मूव पकड़ने के ज्यादा होंगे और लॉस के चांसेस जो हम एक्स्ट्रा लॉस ले लेते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हम लॉस इतना ले लेते हैं जहां हमें लॉस लेना भी नहीं चाहिए, वहां हम लॉस ले लेते हैं और फिर जिस दिन मूव होता है हमारे इतने लॉस लग चुके हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और हमारे हाथ से मूव छूट जाता है। आज मैं यही बताऊंगा कि आप लॉस कम से कम कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा आज मुझे लॉस लेना ठीक रहेगा या आज लॉस लेना गलत है। चलो मान लेते हैं ये कैंडल क्लोज हुई है डे पे, मैं डे पे बता रहा हूं कैंडल, कोई डे पे कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, ये माना मेरे को लगता है 800 पे क्लोज हुई है कैंडल। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी 780 से। ठीक है, ये डे की कैंडल है। कौन सी कैंडल? डे की। 780 से स्टार्ट हुई थी तो 800 पे क्लोज हुई है कैंडल। हमें क्लियर हो गया 800 पे क्लोज हुई है। तो हमारा प्लान है 800 का लेवल है, जब भी ये ब्रेक होगा हम एंट्री करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, हमें देखना होगा 9:08 से 9:15 हमें प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, यही बताऊंगा क्या प्लानिंग करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम काफी इसे मिस कर जाते हैं। बस हम देखते हैं 9:08 9:15 पे ये भाई ये खुला, ये ब्रेक होगा, जैसे मैं एंट्री करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हमें जो टाइम मिलता है ना, यही हमें परफेक्ट एंट्री डिसाइड करता है। चलो 78 से 800 ये कैंडल हमने माना 9:08 पे, हमें पता चल गया कि मार्केट खुल रही है इसका 79, हम पहले 90 माइनस कर देते। ठीक है, हमें पता चला है 70-90 के आसपास खुल रही है, मतलब इससे थोड़ा नीचे ही खुल रही है। तो हमें क्या करना है, हमारा बाइंग का प्लान था इसके ऊपर, तो हमें इस दिन एंट्री ही नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी। जो ये ऊपर जाएगा भी ना 800 तो हमें एंट्री छोड़नी पड़ेगी, वो परफेक्ट एंट्री नहीं है। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। रीजन क्या है, माना हम इसमें रखते हैं 2 रुपए का हमारा एसएल होगा, यहाँ पे 2 रुपए का हमारा एसएल होता है और इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क रिवॉर्ड में टारगेट क्या होगा, 1:5 लेते हैं तो 10 रुपए का हमारा टारगेट होगा। हम ये समझ लेते हैं, ये 1:5 के हिसाब से हमारा टारगेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:5 यानी 2 रुपए का एसएल और 10 रुपए का मूव। जो हम 100 के बाद 2 रुपए पे कहीं भी हम माना हमने रख दिया 798 पे हमने एसएल रख दिया और हम मूव में बैठ गए। ठीक है, हमें टारगेट मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा हमें टारगेट इसमें, जब ये 10 रुपए ऊपर चला जाए यानी 810। ठीक है, अब ये समझिए कि मार्केट यहां खुलता है 79, मैंने माना 790 पे खुल रहा है, मैं इसके नीचे बोल रहा हूं, इसके आसपास ये यहां खुल रहा है और यहां से ये 800 जाता है। पहले 800 गया, तो एक बात समझिए, जो खुलते के साथ जिन्होंने यहां एंट्री करी है 790 पे, उन्हें तो ऑलरेडी 1:10 1:5 मिल चुका है। आप समझिए, वही एसएल उन्हें टारगेट मिल चुका है, तो वो यहां पे बुक करेंगे, ना कि वो यहां पे और एंट्री बढ़ाएंगे। आपको समझना होगा, उनका यहां पे बुकिंग करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि काफी बार ये होता है कि यहां से खुल के हम जा रहा है और जैसे ब्रेक कर रहा है हम एंट्री करना शुरू करते हैं और वो हमें अपनी पोजीशन सेल करके हमें बेच के चले जाते हैं और हमारा यहाँ पे एसएल लग जाता है, क्योंकि वो हमारी बुकिंग करेंगे। और वो जरूरी नहीं कि 800 पे ही बुकिंग करेंगे, वो कई बार 802 पे भी करेंगे, 803 पे भी करेंगे और हमें लग रहा है कि बहुत तेजी से निकल गया, वो निकला नहीं है। जैसे हम यहाँ खरीदना शुरू करेंगे वो मार्केट नीचे आ जाएगा और हमारा लॉस चला जाएगा। तो हमें समझना होगा कि जब सबको प्रॉफिट मिल चुका है तो हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि बायर बहुत है। बायर सेलर पॉइंट समझने बहुत जरूरी है कि बायर कहां बैठे हैं 790 पे, तो उन्हें पहले से ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है 800 पे ही। अब हम एंट्री करेंगे तो वो अपनी पोजीशन काटने वाले होंगे और वहां हम अपनी एंट्री कर रहे होंगे। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमें क्लियर हो गया कि जब 70-90 पे खुल रहा है तो हमें एंट्री नहीं करनी, यानी 50% के आसपास खुल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं ये बताऊंगा आपको कब एग्रेसिव करनी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूं ताकि आपकी माइंडसेट पे और आपके सेटअप पे कि आपका सेटअप कैसे कैसे अच्छा हो सकता है, इसमें मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं।
तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पे आ गया, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया कि हमें एंट्री कब नहीं करनी है, ये परफेक्ट एंट्री नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है मार्केट, हमने यहां पे देखा कि 9/8 पे हमें पता चला कि मार्केट खुल रहा है 798, हमें ये पता चल गया हमसे कितना खुल रहा है, 2 पॉइंट नीचे। तो यहां हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे प्राइस के बिल्कुल पास खुल गया है। यहां से ये सीधा जा सकता है, बहुत तेजी से निकल सकता है। तो हमें परफेक्ट एंट्री के लिए बेस्ट ट्रेड है हमारे लिए, क्योंकि 2 रुपये 78 है। यहां पे हम 2 रुपये का एसएल रखेंगे, 800 निकलते के साथ हम ट्रेड लेंगे और हमें टारगेट मिलने के 810 टारगेट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पर अब यहां पे एक और पॉइंट शुरू हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं। ये 798 खुला। अब हमें क्या देखना है, पहले हमें एंट्री पर चल गई, आज हम एंट्री करने वाले हैं 9/8 पे। हमारा प्लान हो गया कि 9/8 से 9/15 हमारा प्लान हो गया, 800 जब भी निकलेगा हम एंट्री करेंगे। अब यहां पे क्या होता है, काफी बार ये खुला, अब हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, वो हमें सुबह वाली कैंडल बताती है। ये कैंडल जैसे ओपन होते के साथ नीचे आती है, ये आई, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये 5 रुपए यहां से नीचे आ जाती है, यानी कि 792 या 791 अराउंड यहां आ जाती है, ठीक है। यहां आ जाती है, खुलते के साथ पहले नीचे आती है, नीचे आई और फिर यहां से बायर ऐड होते हैं 79.2 पे, 791 पे, कहीं भी यहां पे बायर, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वो कितना भी हो सकता है। तो यहां पे ये बाइंग करना शुरू करते हैं और ये मार्केट फिर वापस जाती है। तो हमारा प्लान क्या था, 98 पे हमने देखा था कि भाई 798 खुला है, जब भी 800 निकलेगा हम एंट्री करने वाले, पर नहीं, यहां पे भी हमें एंट्री नहीं करनी है। ये पॉइंट आपको क्लियर समझना होगा। क्यों नहीं करनी, क्योंकि फिर दोबारा से हमें समझना चाहिए कि बायर कहां पे बैठ चुके हैं, 792 पे बैठे हुए हैं, 791 पे, यानी जैसे वो 801 या 802 जाएगा, उनका क्या है टारगेट, उनको टारगेट मिल जाए कितना, 1:5, उनका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और वहां हम एंट्री करेंगे, फिर हम उस एंट्री में फंस जाएंगे। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अब भी 800 पे एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि चांसेस क्या हैं, ये जाए और यहीं जाके कहीं क्लोज कर दे 800 के ऊपर, 802 पे ही आज मार्केट क्लोज कर दे, या फिर आके वापस नीचे क्लोज कर दे। बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर बड़ा मूव देगा, यानी कि 10 पॉइंट का इतना मूव होने के बाद 792, क्योंकि बायर को इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, माना 800 आया, उन्हें 1:5 मिल गया, चलो 805 भी चला गया, उन्हें और ज्यादा मिल गया, 1:7 मिल गया, या 1:7 मिल गया, 1:8 मिल गया, तो वो कहीं बीच बुक कर लेंगे और हमारा तो टारगेट मिला ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो 810 है, 805 पे उन्हें बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। और उससे क्या होगा, हमारा एसएल लगेगा, या सीटीसी कटेंगे, ब्रोकरेज जाएगा, चार्जेस जाएंगे, तो हमारे तो ऑटोमेटिक लॉस ही है। चाहे कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए वीक बना के, और चाहे वापस आके इसी रेंज में क्लोज हो जाए, डोजी बना दे, उस दिन ज्यादा चांस होते हैं हैमर बनेगी, इस टाइप की कैंडल बनने वाली है, ये डोजी बनने वाली है, तो हमें मूव नहीं मिलने वाला। ये आपको क्लियर पॉइंट हो गया। अब हमें परफेक्ट एंट्री कैसे पता चलेगा कि एंट्री, अब हम समझते हैं एंट्री परफेक्ट कैसे होगी, ठीक है। कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्रेसिव होना है और कब हमें एंट्री करनी है, मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, तो 9:15 9:08 पे हमें पता चला 798 पे खुल रही है मार्केट, तो हमारा क्लियर हो गया एंट्री, जैसे पहले क्लियर हो गया था, एंट्री करनी है। तो आज क्या होता है, जो आर मार्केट यहां 798 खुलते के साथ ये तुरंत निकाल रहा है, ये छोटा सा 798 से 797 से थोड़ा सा पीछे जाके, बस 1 रुपये जाके फिर निकाल रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, जो बस हल्का सा यहां से निकाल रहा है या फिर डायरेक्ट जा रहा है। तो हमें एग्रेसिव होना है, हमें तुरंत एंट्री लेनी है, 800 के बाद हमें तुरंत एंट्री लेनी है, चाहे 1 मिनट पे ले ले, 1 मिनट की कैंडल पे लो, चाहे 5 मिनट की, पर इस दिन हमें एग्रेसिव होना है, क्योंकि हमारा एसएल हमें मिल चुका है, 79 के नीचे डायरेक्ट एंट्री रखेंगे, यहां पे खुला, यहां से जा रहा है, 800 निकाला, 798 पे हमारे एसएल रखा तुरंत इस कैंडल के नीचे, क्योंकि इस कैंडल के नीचे आएगा और ज्यादा नीचे आएगा तो विक बड़ी बन जाएगी, हमारी एंट्री खराब हो जाएगी, क्योंकि कैंडल डोजी बनने वाली है या फिर इस टाइप की हैमर कैंडल बनने वाली, मूव तब भी नहीं मिलने वाला। तो हमें क्लियर हो गया कि, और इससे हमारे लॉसेस भी कम होंगे। समझिए, जैसे हमने एग्रेसिव एंट्री ली, ठीक है, ये आके 798 के आसपास आया, ये एग्रेसिव यहां पे गया, ऊपर निकाला, हमारी एंट्री हो गई 800 पे, हमारी एंट्री हो गई, समझते हैं, 800 पे हमारी एंट्री हो गई यहां पे, ठीक है। ये नहीं जाता ऊपर 803 पे, फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है, हमारी एक एंट्री हुई, और फिर ये नीचे आते,
जो यहां से नीचे आता चला जाएगा, माना ही नीचे आ रहा है और नीचे आ गया, तो हमें समझ जाना यहां नहीं कि बहुत से क्या करते हैं यहां से रिवर्स हो जाएगा, नहीं यहां से, और अपनी मतलब कैपिटल उड़ा देते हैं, या फिर अपनी ओवर ट्रेडिंग का रीजन ये है कि हमने डिसाइड किया जो एंट्री लेवल मस्ट है, हमने 800 के ऊपर ही करना है। और कैसे करना है, कैंडल की पावर देखनी है। पावर कैसे देखते हैं, मैंने कैंडल फॉर्मेशन में बताया कि कैंडल की पावर कैसे है। तो बायर कहां बैठे हुए हैं, जहां से वो रिटर्न होगा, जब इतनी दूर से बायर बैठे हुए नीचे से बिल्कुल, तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं करनी। एक ऐसा लगा और ये पूरा नीचे आ गया और फिर ये इतना घूम के जाता भी है, तो हमें क्लियर होना पड़ेगा कि हमें एंट्री नहीं मिलेगी, हम उस दिन छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे प्लान करेंगे, उस दिन हम छोड़ ही देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वीक बनने के बाद बाहर यहां बैठे हैं, तो वैसे भी कितना ऊपर जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक करना शुरू कर देंगे नीचे बैठा, तो हमें नहीं मिलने वाला। और देखिए, और जो ये डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे 800 से 798 खुल के डायरेक्ट निकल जाता है, हमने ऐसा रखा उस दिन, तो चांसेस कितने हैं कि बहुत बड़ा मूव आएगा। आप समझिए कितने चांसेस हैं, क्योंकि सब यहां पे ऐड है, किसी को भी टारगेट नहीं मिला, ना आपको मिला ना किसी को मिला है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये आपका टारगेट दे। ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, क्या पता उससे बड़ा भी टारगेट दे दे, पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि आपका टारगेट मिले, क्योंकि बायर है ही नहीं, बायर यहां पे ऐड हुए हैं, सबको टारगेट 810 पे ही है सबका टारगेट। तो आपको क्लियर हो गया, ज्यादातर सबका टारगेट, तो उस दिन आपको चांसेस ज्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे अब इससे क्या फायदा हुआ आपका, मैं आपको बताता हूं। इससे फायदा क्या हुआ कि आप एसएल कहां ले रहे हैं, जहां चांसेस ज्यादा हैं टारगेट मिलने के। तो आपका एक तो ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी कि नीचे नहीं करनी, कितना नीचे आता है मतलब वो नहीं जाने वाला, क्योंकि अब वापस भी जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग पहले तो बंद हो जाएगी। दूसरा, आपके एसएल लॉजिकल एसएल लगेंगे, लॉजिकल और कम एसएल लगेंगे। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि आपको मूव मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी, परफेक्ट मूव मिलेगा। परफेक्ट, क्योंकि जब बायर यहां बैठे हुए हैं ना, जिस दिन बायर आपके पॉइंट पे बैठे हुए हैं, तो उस दिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको टारगेट मिले, क्योंकि सबका टारगेट वही है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस। ऐसी ट्रेड आपको मिस नहीं करनी, मैं आपको बार बार बताऊं, ऐसी ट्रेड आपको मिस नहीं करनी जो डायरेक्ट खुल के जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में मूव जो इस तरीके से जाता है ना, तो बायर ही हमारे लेवल पे है, तो फिर तो टारगेट किसको मिलेगा, टारगेट जो उनको नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं हमें मिलेगा ना उनको मिलेगा, तो इसमें हम ज्यादा बेटर है। तो समझ गए आप कि परफेक्ट एंट्री क्या होती है। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप जो भी सेटअप यूज करते हैं, मैंने भी एक सेटअप दिया हुआ है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे, उस पर यूज करोगे तो उस पर बहुत बेटर चलने वाला है, बहुत बेटर, जो आपकी प्रॉफिट के चांस मेरा सेटअप मैं मानता हूं 50% है, या आपका सेटअप जो मैंने दिया आप उस पर भी कर सकते हैं। कैंडलस्टिक 4 कैंडलस्टिक पैटर्न दिए, 2 बाइंग के 2 सेलिंग के, उस पर करेंगे, उस पर तो बहुत ही अच्छा काम करता है। पर जो आप अपने सेटअप पे कर रहे हैं, जो आपका 50% चांसेस है ना, तो ये 20% ये बढ़ा देगा आपके चांसेस, यानी ज्यादा 70% आपके चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट हो। तो आप समझिए ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो इसको यूज कीजिए, और मेरे को लगता है आपकी इसमें हेल्प होगी काफी, आपके सेटअप बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा इसमें। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं बार बार बताता हूं इस बात को, कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था, ये पॉइंट जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मेरे को हर चीज समझना था पॉइंट पे। एक नई से शुरू करता था तो नई प्रॉब्लम, क्योंकि सब जर्नी में लगातार प्रॉब्लम आती रहेंगी, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आती रही, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि लगा भी, मैंने वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी, और उसके बाद भी फिर मुझे जाके बैक टेस्ट करने पड़े कितने ज्यादा। मैं उसमें आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो सीरियस हैं ट्रेडिंग के लिए, जो मार्केट में पैसा कमाने के लिए सीरियस हैं, जो सीरियसली कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते, जो बस मजाक करना है, उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, पर जो सीरियस आए हैं उनकी मैं ज्यादा ज्यादा हेल्प कर सकूं, तो आप मुझे अपना अच्छे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।